नेक्स्ट वीपीएन टाइप हम अपना कंटिन्यू करते हैं, एक्सप्रेस राउट वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन इन एज्योर क्लाउड। ठीक है, देखो ये भी हमारा एक काइंड ऑफ साइड टू साइड वीपीएन की तरह ही होता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था, दो वीपीएन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पॉइंट टू साइड और आपका साइड टू साइड। तो यहाँ पे ना एजोर ने ऑफिशियली बताया हुआ है कि अगर आपका काइंड ऑफ 50 सर्वर्स 100 सर्वर्स आपके पास हैं, या फिर इतने ही आपके पास यूजर्स हैं, तब आप अपना एक काइंड ऑफ स्टार्टअप कंपनीज के लिए साइड टू साइड या पॉइंट टू साइड वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन आप यूज कर सकते हैं। अगर आपका कोई इंटरप्राइज सेटअप है जहां पे कि आपके मोर देन 100 सर्वर्स आपने लगा रखे हैं ऑलरेडी, और स्पीड की मैं आपसे बात करूं, डेटा ट्रांसफर आपको लगता है कि यार मेरे को एक डेडिकेट स्पीड चाहिए अप टू 10 जीबीपीएस और 100 जीबीपीएस, तो उस केस में एज अ डायरेक्ट कनेक्शन दो साइट्स को जो आप कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, प्रॉपर फाइबर कनेक्टिविटी आप जिसको बोलते हैं, जैसे कि आपने बोला कि नोएडा में मेरा एक ऑलरेडी एक डेटा सेंटर चल रहा है, ठीक है, एंड ये पेटीएम का डेटा सेंटर है सपोज करो, ठीक है, इन्होंने मोर देन 100 सर्वर्स इस डेटा सेंटर में लगा रखे हैं, और एजोर के साइड भी इन्होंने लेट सपोज सेंट्रल यूएस में जाके अपना वर्चुअल डेटा सेंटर क्या कर रखा है, इन्होंने बिल्ड कर रखा है, ठीक है। अब ये चाहते क्या है कि मेरे को बीच में ना कोई इंटरनेट मीडियम नहीं चाहिए। मैं चाहता क्या हूं कि जब भी मेरा डेटा ट्रांसफर होना, तो एंड टू एंड एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी मेरे को इस वर्चुअल डेटा सेंटर के साथ चाहिए। तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशंस के लिए यहाँ पे भी प्राइवेट आईपी से हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और जो अदर हमने जो अभी तक पढ़े हैं उसमें भी प्राइवेट कम्युनिकेशन ही है, ठीक है, प्राइवेट कम्युनिकेशन ओवर आईपी सेक, ठीक है। मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी काम करेगा आपका बैकएंड में आपके डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए, प्रॉपर डेटा को सेंड करने के लिए। बट क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि डायरेक्ट कनेक्टिविटी आपको कब चाहिए, जब आपको इंटरनेट का जो स्पीड डेटा ट्रांसफर जो आपको चाहिए, एक बहुत फास्टली डेटा आपका ट्रांसफर होना चाहिए, एन नंबर ऑफ टेराबाइट, या फिर आपको आइडिया है कि यार मैं डेली कम से कम 100 जीबी के आसपास डेटा ट्रांसफर करता हूँ, और उसमें भी स्पीड काफ़ी मैटर करता है, तो आप हमेशा यूज करें एंटरप्राइज एक बड़े सेटअप के लिए एक्सप्रेस राउट वीपीएन, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है इसमें, एजोर के साइड ही हम ये चीज करके देखेंगे बस, ठीक है। तो एजोर के साइड आज भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, हाँ जी, गेटवे। आपको गेटवे लगाना पड़ेगा, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, वीपीएन गेटवे, वीनेट गेटवे आपको यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, और उस पे भी हम एक कनेक्शन ऐड करेंगे, जिस कनेक्शन को हम बोलेंगे क्या, एक्सप्रेस ब्रोकर। राउट। टाइप क्या हो जाएगा उसका इस बार, एक्सप्रेस राउट। लास्ट टाइम हमने साइड टू साइड लिया था, अभी हम कनेक्शन का जो टाइप लेंगे वो एक्सप्रेस राउट होगा, ठीक है। बट जैसा कि मैंने बताया आपको अगेन, आपके ऑन प्रेमाइसेस भी आपका एक वीपीएन गेटवे डिवाइस लगा होगा, तो ये गेटवे डिवाइस डायरेक्टली आपके वीनेट गेटवे से बात नहीं कर सकता। तो एजोर के साइड आपको एक अलग से कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं एजोर एक्सप्रेस राउट सर्किट कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं हम इसको, एजोर एक्सप्रेस राउट सर्किट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सर्किट कॉन्फ़िगरेशन में ना दो चीजें हम डिफाइन करते हैं, कि आप इससे जब बात करने वाले हो ना, तो आप कैसे बात करोगे, सबसे पहली तो ये चीज, ठीक है। तो एजोर ने ना अभी एक्सप्रेस राउट में रिसेंटली दो टाइप का कनेक्शन यहाँ पे दे दिया है, और उसको बोलते हैं पोर्ट का टाइप। मतलब एजोर के साइड आप जो ये पोर्ट कनेक्ट करना चाहते हैं ना, वो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आपका कर दिया है उन्होंने, पहले तो यही था सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, और अभी उन्होंने एक कनेक्टिविटी और दे दिया, जिसको वो लोग बोलते हैं वो डायरेक्ट पोर्ट। मतलब आप बीच में सर्विस प्रोवाइडर को मत लेके आओ, जो काम सर्विस प्रोवाइडर आपको करके दे रहा था ना, सेम काम आप डायरेक्टली किससे कर सकते हैं, एजोर से, है ना। कहने का मतलब मेरा क्या था कि अगर आप
पोर्ट टाइप अगर सर्विस प्रोवाइडर लेते हैं ना, तो सर्विस प्रोवाइडर में होगा क्या, जैसे कि सेंट्रल यूएस में आपको अपना ये कनेक्टिविटी चाहिए डायरेक्ट, तो एजोर आपसे बोलता है कि हम आपको ये कनेक्टिविटी अपने एंड से डायरेक्ट पहले करके नहीं दे पाते थे। पहले आपके पास क्या ऑप्शन था, आपके पास ओनली सिंगल ऑप्शन था, जिसको कि आप बोलते हैं सर्विस प्रोवाइडर। यानी कि एजोर ने अपने डेटा सेंटर्स को ऐसा नहीं कर रखा, जैसे आपका ऑफिस नोएडा में है तो नोएडा से डायरेक्ट कनेक्टिविटी आपको सेंट्रल यूएस तक दे दिया। जो कस्टमर एक्सप्रेस राउट का बीपीएन लेना चाहता है ना, उसको पहले किससे बात करना पड़ेगा, किसी थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर से। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल, आप गए एयरटेल के पास, आपने बोला एयरटेल से कि क्या आपने अपने नेटवर्क में एजोर के साथ कोलाबोरेशन करके कोई कनेक्टिविटी उसके उनके इस डेटा सेंटर तक आपने कर रखा है। तो वो लोग आपको चेक करके बताएंगे कि यस वी हैव द डायरेक्ट कनेक्टिविटी थ्रू द एयरटेल लीज लाइन। ठीक है, अब एयरटेल का काम क्या हो गया, जैसे कि एयरटेल ने आपको बता दिया कि आप ऐसा करो, यहां तक कनेक्टिविटी करके दे दो। ठीक है, तो इस कनेक्टिविटी को, इसको हम बोलते हैं पियरिंग लोकेशन। और ये लोकेशन एयरटेल ने आपको बता के दे दिया, ये हमारा मुंबई है। यानी कि इसका मतलब सीधा सा ये हो गया कि मुंबई से लेके और आपके सेंट्रल यूएस तक कनेक्टिविटी एयरटेल ने एजोर के साथ मिलके ऑलरेडी कर रखा है, ये वाला चीज। तो ये मैनेज आपका कैसा हो गया, ये सर्विस हो गया आपका एजोर मैनेज। मतलब मुंबई से लेके और आपके सेंट्रल यूएस तक की कनेक्टिविटी करके कौन दे रहा है आपको, एजोर करके दे रहा है। और कस्टमर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गया, नोएडा से इस मीटअप लोकेशन तक ये कनेक्टिविटी कौन करवा के देगा, कस्टमर। ठीक है, तो जो ये एक्सप्रेस राउट जो सर्किट हम बनाते हैं ना, इसमें हम ये बताते हैं कि हमारा जो मीटअप लोकेशन है वो क्या है। और आपने बोला कि मेरे को यार एयरटेल से बात ही नहीं करना है, बीच में मेरे को किसी सर्विस प्रोवाइडर को लेके नहीं आना है। ठीक है, तो एयरटेल को आप जैसे बीच में एंगेज नहीं करना चाहते हैं, तो एजोर ने अभी डायरेक्टली आपको क्या बोल दिया कि आप किसी भी लोकेशन पे आप काम करते हैं, हमसे डायरेक्ट आप क्या ले सकते हैं, कनेक्शन ले सकते हैं। बट अभी डायरेक्ट पोर्ट कनेक्टिविटी जो है ना, ये हर एक रीजन में आपका अवेलेबल नहीं है। और इन दोनों में जो डिफरेंस है ना आपका, एक तो कनेक्टिविटी का डिफरेंस है, और एक आपका सबसे बड़ा डिफरेंस है स्पीड का। मतलब अगर आप सर्विस प्रोवाइडर वाला पोर्ट आप यूज करते हैं ना, तो सर्विस प्रोवाइडर में मिनिमम जो बैंडविड्थ आपको मिलता है ना, वो 500 एमबीपीएस, और मैक्सिमम जो आपको मिल सकता है ना, ये आपका है 10 जीबीपीएस तक। मैं आपको अभी दिखाऊंगा जब हम सर्किट क्रिएट करेंगे, वहां पे ये दिखता है हमें क्लियर में। ठीक है, और दूसरा पता डिफरेंस क्या है, अगर आपने डायरेक्ट लिया तो इसमें मिनिमम तो इतना ही है 500 एमबीपीएस, लेकिन मैक्सिमम इसका है अप टू 100 एमबीपीएस। 100 नहीं, 100 जीबीपीएस। ये कितना हो जाता है आपका, 100 जीबीपीएस तक। ठीक है, तो अभी हम पता है ऐसा मान के चल रहे हैं कि हमारा जो ऑफिस है ना, जो ऑन प्रेमाइसिस डेटा सेंटर हमारा है वो नोएडा में है, और एजोर का जो हमने वर्चुअल डेटा सेंटर बना रखा है वो सेंट्रल यूएस में है। अब देखो इसके भी स्टेप्स हमारे सेम हैं। करना क्या होगा आपको स्टेप वन में, सबसे पहले वीनेट तो आपका मस्ट है, चाहे आप कोई सा भी बीपीएन यूज करें एजोर में। ठीक है, वीनेट गेटवे आपके पास होना चाहिए। स्टेप नंबर टू आप क्या करेंगे, फिर आपको एक एजोर एक्सप्रेस राउट सर्किट आपको बनाना है। ठीक है, और स्टेप नंबर थ्री आप क्या करेंगे, कनेक्शन बनाएंगे। किसके लिए, आप टाइप उसका क्या होगा इस पर, एक्सप्रेस राउट। ठीक है, और इसके बाद इट डिपेंड्स कि आपने पोर्ट टाइप कौन सा लिया था, डायरेक्ट कनेक्टिविटी एजोर से लिया था आपने या सर्विस प्रोवाइडर बीच में आप लेके आए थे। ठीक है, तो दोनों डायरेक्ट हम देख नहीं सकते अभी, क्योंकि इसमें हमें अलग से
एजोर के टेक्निकल टीम से बात करना होता है, उनसे पहले अपना अकाउंट हमें उनके डायरेक्ट कनेक्टिविटी में रजिस्टर कराना पड़ता है, ठीक है। तो मैं सर्विस प्रोवाइडर आपको बता रहा हूँ, बाकी का थ्योरी के लिए डायरेक्ट कनेक्ट आप याद रखें कि हम बीच में अगर सर्विस प्रोवाइडर नहीं लेना चाहते हैं, तो जो काम हमें सर्विस प्रोवाइडर करके दे रहा था ना अभी तक, वो हम चाहें तो डायरेक्ट एजोर से भी क्या कर सकते हैं, हम कनेक्टिविटी ले सकते हैं, ठीक है। करना क्या है हमें, वीनेट हमने ऑलरेडी देखो क्रिएट कर रखा है अपना। वर्चुअल नेटवर्क पे मैं गया तो यहाँ पे 192.168.0.0 के साथ वीनेट ऑलरेडी क्रिएटेड है, ठीक है, ये हमारा, ठीक है। दो सबनेट्स मैंने क्रिएट कर रखे हैं। तो सबनेट वन मेरा एजोर के जो सर्वर्स हैं उनके लिए है, गेटवे सबनेट फॉर वीनेट गेटवे, ठीक है। और एक मैंने वीनेट गेटवे भी बना रखा है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। वर्चुअल नेटवर्क गेटवे पे आप जाओगे तो ये हमारा वर्चुअल नेटवर्क गेटवे हो गया, ठीक है। अब हमें करना क्या होगा, कनेक्शंस में जाके एक नया कनेक्शन ऐड करना है, लेकिन कनेक्शन ऐड करने के लिए हमारे पास पहले एक्सप्रेस राउट सर्किट अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। सर्किट में हम सिंपल ये डिफाइन करते हैं कि हम ऑन प्रेमाइसेस तक कैसे पहुंचना चाहते हैं, वो सारी कॉन्फ़िगरेशन हम सर्किट में डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो आपको सिंपल यहाँ पे टाइप करना है, जैसे CIR मैंने यहाँ पे टाइप किया तो यहाँ पे सिंपल आपके सामने आ रहा है, देखो एक्सप्रेस राउट सर्किट्स, ठीक है। एक्सप्रेस राउट सर्किट्स में आप क्लिक ऑन ऐड बटन, तो एक नया सर्किट आपको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। रिसोर्स ग्रुप सेम होना चाहिए जहां पे आपका वीनेट है, तो यहां से मैंने सेंट्रल यूएस चूज किया और सर्किट का नाम मेरे से पूछ रहा है तो मैंने यहाँ पे सिंपल नेम दिया सर्किट वन फॉर एक्सप्रेस राउट। नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन का पूछ रहा है, तो कॉन्फ़िगरेशन में देखो बाय डिफॉल्ट जो पोर्ट का टाइप है ना वो प्रोवाइडर सेट हो रखा है, मतलब कि बीच में हम एक सर्विस प्रोवाइडर को लेना चाहते हैं और उस सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू हम अपना कनेक्शन एजोर क्लाउड तक बनाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपने डायरेक्ट लिया तो डायरेक्ट में आपसे बोल रहा है कि पहले आपको एक्सप्रेस राउट डायरेक्ट रिसोर्स क्रिएट करना पड़ेगा एजोर क्लाउड में। तो एक अलग से कॉन्फ़िगरेशन हो गया ये, पता है आपको। यहाँ सर्विसेज में जाके पहले क्या सर्च करना पड़ेगा, एजोर डायरेक्ट करके अगर आप टाइप करते हैं तो आपको देखो यहाँ बोलेगा सर्विस का नेम है, आप इसको हटाइए यहाँ से और टाइप हेयर डायरेक्ट। तो ये एक्सप्रेस राउट डायरेक्ट आ रहा है ना, आपको पहले इसके थ्रू अपने अकाउंट को पहले डायरेक्ट कनेक्शन में रजिस्टर कराना पड़ता है हमें। तो एजोर का टेक्निकल टीम आपसे बात करेगा कि आपका लोकेशन क्या है डेटा सेंटर का, फिर वो बता के देंगे कि यहाँ से हमारी डायरेक्ट कनेक्टिविटी है कि नहीं। तो वो सारी चीजें आपकी हैं, बट बिना इसके आप इसको कनेक्शन को स्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। तो हमारा डायरेक्ट नहीं है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी पोर्ट टाइप जो हम लेके चल रहे हैं वो सर्विस प्रोवाइडर। नया कनेक्शन हम बना रहे हैं, प्रोवाइडर का आपसे बोल रहा है कि इतने सारे प्रोवाइडर्स हैं जिनके साथ एजोर का क्या हो रखा है, एक तरीके से पार्टनरशिप मान लें आप, कोलाबोरेशन मान लें। जैसे एयरटेल आ रहा है यहाँ पे, AT&T आपका आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं रिलायंस जियो आपको दिखाऊं तो मोस्ट प्रोबेबली वो भी होना चाहिए आपका यहाँ पे, रिलायंस जियो, ठीक है। वोडाफोन अगर आपको देखना है तो वेराइजन भी है देखो आपका, और हुवावे भी होना चाहिए यहाँ पे। वोडाफोन है, वोडाकॉम है, ठीक है। और मोस्ट कंपनीज का मैं दिखा रहा हूँ आपको, हुवावे अगर यहाँ पे है तो GH, ओके, हुवावे के साथ नहीं है इनका, ठीक है। तो लेट सपोज आपने बोला कि मैं एयरटेल से क्या करता हूँ, कनेक्शन लेता हूँ, ठीक है। तो अब एयरटेल ने आपको बताया कि पियरिंग लोकेशन क्या हो सकता है। अब पियरिंग लोकेशन वो आपसे बोल रहे हैं, या तो आप चेन्नई रख सकते हैं, तो इसी को मैं बोलता हूँ मीटअप लोकेशन या फिर दिस इज द पियरिंग लोकेशन। यानी कि अगर आपने चेन्नई लिया ना तो चेन्नई से US तक की कनेक्टिविटी एजोर मैनेज करेगा, और चेन्नई तक कनेक्टिविटी आपको करके देनी पड़ेगी अपने डेटा सेंटर की। अगर आप इंडिया में बैठ के ये चीज करते हैं
एक्सप्रेस राउट आप बनाते हैं तो वो अपने आप से लोकेशन फैच कर लेता है आपकी, ठीक है। और फिर आपसे बोलेगा कि चेन्नई, अगर आप जैसे कनेक्शन है तो चेन्नई तक आप करके दे दो, चेन्नई के बाद सेंट्रल यूएस तक कौन करके देगा? एजोर। सेम आपने अगर आपने मुंबई लिया तो मुंबई तक आपको करना पड़ेगा, और मुंबई के बाद आप क्या करा सकते हैं? एजोर की हेडेक है वो, ठीक है। तो ये आप पियरिंग लोकेशन आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। सर ये जो पेयरिंग लोकेशन है, ये एयरटेल सर्विस प्रोवाइडर का होगा ना सर, ये जो भी सेलेक्ट करेंगे हम? हाँ, या एयरटेल सर्विस प्रोवाइडर का मतलब मुंबई से लेके और आपका कहाँ तक, हम सेंट्रल जिस यूएस तक, वो ठीक है। मैनेज जो कर रहा है ना कनेक्टिविटी, वो एयरटेल कर रहा है। इसका ठीक मतलब है। ये है, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है बैंडविड्थ आपको कितना चाहिए, तो बैंडविड्थ देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो ये 50 Mbps बता रहा है आपको, ठीक है। वो मैं जो 500 Mbps आपको बता रहा था ना, वो 50 Mbps है, ठीक है। और मैक्सिमम जो स्पीड आपको मिल रहा है ना यहाँ पे कितना है? 10 Gbps। यही चीज अगर मैं आपको देखो यहाँ पे, अगर आप कंपैरिजन करके देखोगे ना, तो ये चीज इन्होंने लेटेस्ट अभी ऐड किया है। अगर स्पीड का कंपैरिजन आप दोनों में करते हैं ना, तो एक्सप्रेस राउट डायरेक्ट में आपको कितना स्पीड मिल जाता है? 100 Gbps का। और यहाँ पे जो है ना 50 Mbps से 10 Gbps तक है बस। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पे है। मतलब और ज्यादा आपको बीपीएन में स्पीड चाहिए, आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी में स्पीड चाहिए, तो आप ये डायरेक्ट वाला जो ऑप्शन है वो आप चूज कर सकते हैं एक्सप्रेस राउट में, ठीक है। इसके बाद बैंडविड्थ, जैसे मैंने अभी प्रैक्टिकल के लिए 1 Gbps लिया। अब इसका परफॉर्मेंस आपसे पूछ रहा है। एसकेयू जहां पे भी हम पूरे एजोर में यूज करते हैं उसका सीधा सा मीनिंग परफॉर्मेंस से है। लोकल मतलब 1 Gbps तो होगा, लेकिन एवरेज आपको मिलेगा उसमें कनेक्शन का टाइम, ठीक है। और स्टैंडर्ड में थोड़ा सा उससे अच्छा है, और सबसे बेटर परफॉर्मेंस आपको चाहिए तो प्रीमियम, ठीक है। तो मैंने ये स्टैंडर्ड रखा। बिलिंग उसके मॉडल, अकॉर्डिंग सर तो इसका जो कॉस्ट होगा वो भी सब प्रीमियम का अगर ज्यादा बेटर है तो उसमें कॉस्ट भी हाँ, तो ज्यादा जाएगा एस के प्रीमियम यू में। आप चेंज करते हैं तो आपको कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है। अब बिलिंग मॉडल दो तरीके से है, मीटर्ड या फिर अनलिमिटेड। मीटर्ड का मतलब जितना हो गया, जितना डेटा मैं ट्रांसफर करूं, अगर मैं 10 GB करता हूं तो 10 GB का पैसा देना है। और अनलिमिटेड में क्या होता है? अनलिमिटेड का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि एजोर का बिलिंग सिस्टम मैं यूज कर रहा हूँ। एजोर ने अगर बोला ना कि 100 GB डेटा का इतना पैसा देना है, अब आपने बोला कि यार उसमें से मैंने 50 GB ही यूज किया है, तो 50 GB आप भले कितना भी यूज करो, आपको पैसा कितना देना पड़ेगा? हाँ जी, अनलिमिटेड का ही। अनलिमिटेड का ही पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। अलाउ क्लासिक ऑपरेशंस, ये मैंने नो रखना है, और सिंपल इसको क्या कर देना है? रिव्यू प्लस क्रिएट। अब ये सर्किट आपका जैसे ही बनेगा उसके बाद आपको एक कनेक्शन अपने वीनेट गेटवे पे बनाना है, और कनेक्शन बनने के बाद एक सर्विस की हमें मिलेगा, ठीक है। और वो सर्विस की हमें बोलना है, क्योंकि अब यहां से यहां तक का काम, मतलब मुंबई तो हमने पियरिंग लोकेशन चूज कर लिया अपने एक्सप्रेस राउट सर्किट में। अब जो सर्विस प्रोवाइडर मेरे को मेरे डेटा सेंटर से मुंबई तक कनेक्शन बना के देगा ना, वो सर्विस की मेरे को उसको देना है। और उस सर्विस की के बेसिस पे वो मेरा ये कनेक्टिविटी स्टेब्लिश करके देगा। यहां से यहां तक का कनेक्टिविटी मेरा ऑलरेडी मैंने अपने वीनेट गेटवे के थ्रू और इस एक्सप्रेस राउट सर्किट के थ्रू ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। तो हुआ क्या, देखो बैकएंड में ये मेरा एक एक्सप्रेस राउट सर्किट बन गया है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप देखोगे उसका, तो ये उसका सर्विस की है, ये बहुत काम का है। ये सर्विस की मेरे को क्या करना है, स्पीड मैंने इतना लिया है। प्रोवाइडर स्टेटस अभी आप इसका क्या बोल रहा है, ये नॉट प्रोविजन,
जैसे ही ये क्या होगा मेरा, जैसे आपने वो भी एयरटेल ही चूज कर लिया, सपोज करो आपने बोला एयरटेल से ही मैं कांटेक्ट कर लेता हूँ, तो एयरटेल वालों को क्या दे दो आप, अपना ये सर्विस की यहाँ से कॉपी करो और कॉपी करके किसको दे दो, इसको एयरटेल सर्विस प्रोवाइडर। तो वो अपने नेटवर्क में क्या करेंगे, ऑलरेडी कनेक्शन तो बने हुए हैं, वो अलग से कोई लाइन वगैरह नहीं डालेंगे, आपके उस डेडिकेट कनेक्शन के साथ इस सर्विस की को मैप करेंगे और आपका मुंबई तक का आपके डेटा सेंटर से कनेक्शन बना के वो दे देंगे। बहुत सारी चीजें होती हैं, वो भी आपके साइट को विजिट करते हैं, पहले देखते हैं कि उनका कनेक्शन उनके प्राइम लोकेशन जो हब वगैरह उन्होंने बना रखे होंगे वहां तक कैसे करना है उनको, लेकिन जो प्राइम आपका जो आइडेंटिफिकेशन है ना, ऑन बेस्ड ऑन दिस सर्विस की हमारा ये हमें मिला। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने वर्चुअल नेटवर्क गेटवे पे जाना है। तो मैं वर्चुअल नेटवर्क गेटवे पे गया और यहाँ पे जाके कनेक्शंस में एक नया कनेक्शन आपको ऐड करना है। क्या करोगे आप, कनेक्शन के लिए कोई भी नाम आप दे दो यहाँ पे, जैसे एक्सप्रेस राउट कनेक्शन 1, टाइप जो चूज करना है ना आपको एक्सप्रेस राउट, ठीक है। एक्सप्रेस राउट में देखो आपसे बोल रहा है कि एक्सप्रेस राउट सर्किट बताओ क्या है आपका, तो इस पे आपने जैसे ही क्लिक किया तो ये सर्किट हमने बनाया था इस नाम से, सर्किट 1 फॉर एक्सप्रेस राउट, ठीक है। इतना करने के बाद सिंपल आपको क्या करना है यहाँ पे, ओके। तो अभी इसका स्टेटस भी आपको अननोन दिखेगा, लेकिन जैसे ही आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा ना, उसके बाद क्या होगा फिर, ट्रैफिक आप प्राइवेट आईपी से क्या कर सकते हैं, एक एरर हमें दिया है इसने, फेल टू क्रिएट कनेक्शन एरर, द एक्सप्रेस राउट कनेक्शन मस्ट हैव एन एक्सप्रेस राउट गेटवे एज द फर्स्ट एंड पॉइंट। तो ये एरर पता है क्यों दे रहा है हमें, हम जैसे ही पहले ये वाला कनेक्टिविटी अपना कंप्लीट करेंगे ना, तब हम इसको क्या करेंगे फिर, क्योंकि ये एक्सप्रेस राउट क्या करेगा, इस वाले गेटवे की आईपी को एज अ एंड पॉइंट यहाँ पे वीपीएन गेटवे की साइड इंट्रोड्यूस करेगा, और इंट्रोड्यूस जैसे ही होगा ना वो, फिर आपका ये कनेक्शन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस कनेक्शन को होना ऐसे ही है, आपको बस मेन इसमें ये सर्विस की का रोल है। अब ये आपको सर्विस प्रोवाइडर को देना है, उनका काम है आपके कनेक्शन को स्टेब्लिश करके देना टिल पियरिंग लोकेशन, और पियरिंग के बाद फिर आप अपना एक कनेक्शन वीनेट पे जाके ऐड करो और आपका काम हो जाएगा, ठीक है।